नमस्कार, मैं इत्ता सिंह, आप सभी का स्वागत है फिर से प्रजातंत्र टीवी में। आज हम चुनावी बॉन्ड पे बात करेंगे, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए और एसबीआई को क्या आदेश दिया, क्या उन्होंने किया और किस सरकार के पास कितनी ज्यादा संख्या में राशि है, यानी कि कितना चंदा ज्यादा मिला, इस पे हम चर्चा करेंगे आकांक्षा के साथ। चुनावी बॉन्ड के विवरण को सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार के साथ चंदा देने वाले उद्योगपतियों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दरअसल चुनावी बॉन्ड की खरीदारी के तहत सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिली है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी वित्त वर्ष 2022 में चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 1300 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा जुटाया है। यह राशि इसी अवधि में चुनावी बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को मिले चंदे की तुलना में 7 गुना अधिक है। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के जरिए 171 करोड़ रुपए की आयात हुई है, तो वित्त वर्ष 2021-22 में 236 करोड़ रुपए से कम है। राज्य स्तर पर समाजवादी पार्टी को 2021 से 22 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 3.2 करोड़ रुपए की आय हुई थी, लेकिन 2022 से 23 में इसे इस बॉन्ड के जरिए कोई धनराशि नहीं मिली। वहीं राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त एक अन्य दल जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी को 22-23 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 34 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले वित्त वर्ष से 10 गुना अधिक है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई के लिए बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करना कोई बहुत कठिन काम हो। एसबीआई चाहे तो 24 घंटे में जानकारी को मुहैया करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अर्जी दाखिल करके बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। दरअसल इस बीच लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले चुनावी बॉन्ड का खुलासा होने पर सर्वाधिक समस्या बॉन्ड के रूप में चंदा देने वाले उद्योगपतियों और व्यवसायियों को करना पड़ेगा। भाजपा को चूंकि सर्वाधिक चंदा मिला है, ऐसे में बॉन्ड के खरीदार कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर रहेंगे। विशेषकर जिन राज्यों में कांग्रेस और गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं, उनमें बॉन्ड खरीदारों को सत्तारूढ़ दलों के कोपभाजन का निशाना बनाकर करना पड़ सकता है। राजनीतिक दुर्भावना की नीयत से इनके खिलाफ कार्रवाई करने में विपक्ष दल कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी और विपक्ष पार्टी के नेता पहले ही अडानी और अंबानी को घेरे हुए हैं। यही वजह है कि एसबीआई गले पड़ी इस मुसीबत को टालने के लिए 30 जून तक का समय मांग रही थी। इस अवधि के बाद केंद्र की भाजपा सरकार को किसी बात का डर नहीं रहेगा। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि फिर से केंद्र में सरकार उसकी ही बनेगी। सरकार बनने के बाद भाजपा के बॉन्ड के खरीदारों को सुरक्षा देने में केंद्र सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इससे पहले यदि इनके नामों का खुलासा किया गया तो निश्चित तौर पर राज्य के सत्तारूढ़ विपक्षी दल खरीदारों को बख्शेंगे नहीं। कारण स्पष्ट है कि भाजपा की तुलना कांग्रेस को बेहद कम अन्य दलों को अल्पमात्रा चंदा मिला हुआ है। पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जानकारी में नकदीकरण की तारीख और बॉन्ड की मूल वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को प्रस्तुत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वह इन बॉन्डों को इन बॉन्डों को जारी करना बंद कर दे और इस माध्यम से किए गए दान का विवरण चुनाव आयोग को दे। इसके बाद चुनाव आयोग से कहा गया कि वह इस जानकारी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में काले धन को राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश करने से रोकने के घोषित उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भारत में राजनीतिक फंडिंग की पारंपरिक प्रथा नकद दान है। उन्होंने कहा था कि स्रोत गुमनाम या छद्मनाम है। धन की मात्रा का कभी खुलासा नहीं किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान प्रणाली अज्ञात स्रोत से आने वाले अशुद्ध धन को सुनिश्चित करती है। यही पूरी तरह से गैर पारदर्शी प्रणाली। दानकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने के लिए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदारी और भुगतान के संबंध में देश भर में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं जैसे कि जहां से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होते थे उनके लिए एक स्टैंड ऑपरेटर प्रोसीजर निकाला।
इसमें कहा गया था कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले के बारे में कोई ब्यौरा, यहां तक कि केवाईसी भी कोर बैंक सिस्टम में नहीं डाली जाएगी। एसबीआई ने कहा कि शाखाओं के जरिए खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा केंद्रीकृत ढंग से एक जगह नहीं रखा जाता है। बॉन्ड खरीदने के और उनके भुगतान की स्थिति से जुड़ा ब्यौरा तो विन सिलोश में रखा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा बुलाए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण अब तक साझा नहीं किया है। इसकी डेडलाइन भी निकल चुकी है। स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा बुलाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय देने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के सक्षम दायरे एक आवेदन में स्टेट बैंक के दलील दी कि प्रत्येक साइलेंस के जरिए फिर से प्राप्त करना और एक साइलो के जरिए जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। इस याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट ने दाखिल किया है। दरअसल एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया करानी थी, लेकिन एसबीआई द्वारा ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। इस मुद्दे को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और विपक्षी एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि जो पैसा बीजेपी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं कि आपने इन पैसों का क्या किया। बीजेपी को अकेले 5000 करोड़ से ज्यादा पैसे कहां से आए। एसबीआई इन तमाम बातों का खुलासा करे और किस पार्टी ने कितना पैसा किसको दिया है। इसके जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम अभी ये मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था थी। अगर कोई कहता है कि बीजेपी को ज्यादा पैसा मिला तो यह क्रूरता है। आज से 30 से 40 साल पहले हम अगर कहते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा पैसा मिला तो उसका क्या मतलब था। आज बीजेपी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है। जी यह निश्चित है कि केंद्र सरकार के चुनावों में काले धन के जरिए होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। कोर्ट के बॉन्ड के मामले में दिए गए आदेश के बाद राजनीतिक दल फिर से चुनावी चंदे के नाम पर उद्योगपतियों के बाह मरोड़ने से बाज नहीं आएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे प्रजातंत्र टीवी।